कल हम लोगों ने डीप में जाके, तो कौन कौन टीडीएस काट सकता है, हु इज लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस। तो टीडीएस कौन कौन काट सकता है, इंडियन कंपनी, फर्म, बैंक केवल फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ जो अपने अकाउंट्स की ऑडिट करवाते हैं, मतलब उनका जो टर्नओवर है वो एनुअल 1 करोड़ से ज्यादा है। किन इनकम पे टीडीएस काटते हैं, जनरली कैजुअल इनकम्स, इंटरेस्ट, कमीशन एंड ब्रोकरेज, प्रोफेशनल फीस वगैरह, इन सब पे टीडीएस काटते हैं। इन सब की मैंने आपको रेट और लिमिट एक चार्ट में लिखवाई थी, मैंने आपको ये सेंड भी कर दिया था, ठीक है। ये मैंने लिमिट्स, रेट वगैरह सब लिखवाई थी और आप लोगों को इसका चार्ट मैंने सेंड कर दिया था, ठीक है। करना क्या है, तो भाई ऐसी इनकम जिन पे टीडीएस कटता है, ऐसी इनकम्स जिनके ऊपर टीडीएस कटता है, उन इनकम को, उन इनकम के साथ अगर आपको रिसीव्ड वर्ड दे रखा है या नहीं दे रखा है, पहले वो चेक करो। अगर रिसीव्ड वर्ड नहीं दे रखा है तो सीधे एज इट इज टैक्सेबल कर दो, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई टीडीएस पीडीएस का ध्यान नहीं रखना है। बट अगर रिसीव्ड वर्ड दे रखा है तो उसको ग्रॉसअप करना होता है। ग्रॉसअप कैसे करते हैं, ग्रॉसअप कैसे करते हैं, ग्रॉसअप करते हैं रिसीव्ड अमाउंट अपॉन में 100 माइनस रेट इंटू 100, मतलब जो अमाउंट है वो टीडीएस कट के आई है। तो जैसे 10% टीडीएस कटता तो 90 के बराबर हुई, तो 100 पे कन्वर्ट कर देंगे। 30% टीडीएस कटता है, इसका मतलब 70 के बराबर है, 100 पे कन्वर्ट कर देंगे, ये तरह। फिर ग्रॉसअप करते ही उसको टैक्सेबल नहीं करना है, आपको लिमिट चेक करनी है, आपको लिमिट चेक करनी है। अगर ग्रॉस्ड अप अमाउंट लिमिट से ज्यादा है, अगर ग्रॉस्ड अप अमाउंट लिमिट से ज्यादा है तो वो वाली अमाउंट टैक्सेबल होगी, और लिमिट के बराबर है या लिमिट से कम है तो जो क्वेश्चन में दे रखी है रिसीव्ड अमाउंट, वही क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। चलो इसी चीज को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तो सुनना और समझना। चलो बताओ, ए की इनकम कितनी होगी, इस क्वेश्चन के अंदर ए की इनकम कितनी होगी। नहीं यार रोहन, एक्चुअली मेरे कोई कॉल आ गया तो मैं उसी में उलझ गया, फिर मैं क्लास ले ही नहीं पाया। चलिए तो सुनना, मिस्टर ए ने इंटरेस्ट रिसीव किया, इंटरेस्ट पे टीडीएस की रेट कितनी है, 10%। लिमिट, लिमिट का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा आप सब लोगों के लिए। प्रॉब्लम क्या है, लिमिट की छोटा सा प्रॉब्लम ये है, लिमिट का एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है
कि बीकॉम वालों के लिए लिमिट है 5,000 और सीएमए वालों के लिए लिमिट है 10,000। बीकॉम वालों के लिए लिमिट है 5,000 और सीएमए वालों के लिए लिमिट है 10,000। तो वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले देखो, मिस्टर ए ने इंटरेस्ट रिसीव किया 10% टीडीएस कटता है, ठीक है सर। किससे? अजय और विजय दोनों से। अजय और विजय दोनों से। अब ये चेक करो कि क्या अजय और विजय टीडीएस काटने के लिए लायबल हैं या नहीं है। अजय और विजय टीडीएस काटने के लिए लायबल हैं या नहीं है। अगर ये लायबल ही नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है, बात ही खत्म हो जाएगी वहीं पे। ठीक है, तो इन दैट केस चेक कर लेते हैं। तो देखो, अजय अपने अकाउंट्स की ऑडिट करवा रहा है, तो अजय तो लायबल है, विजय लायबल नहीं है। तो विजय जब लायबल ही नहीं अकाउंट्स ऑडिट करवाने के लिए, तो वो टीडीएस भी नहीं काट सकता है। तो देखो, सबसे पहले फ्रॉम अजय, अजय अजय टीडीएस काट सकता है या नहीं काट सकता है? अकाउंट्स ऑडिट करवा रहा है तो जरूर काट सकता है। चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया, टीडीएस काट सकता है। कितना टीडीएस काट सकता है? इंटरेस्ट पे 10% टीडीएस कटता है सर। ठीक है, इंटरेस्ट पे 10% टीडीएस कटता है। ग्रॉसअप करनी चाहिए क्या? हाँ, रिसीव्ड वर्ड दे रखा है, रिसीव्ड वर्ड दे रखा है, तो हम लोग ये मानेंगे कि 10% टीडीएस कट गया है, मतलब 10,800 जो है वो 90 के इक्वल है। 100 के इक्वल कितनी होगी? 12,000। लिमिट कितनी है इंटरेस्ट के लिए? लिमिट बीकॉम वालों के लिए 5,000 है और सीएमए वालों के लिए 10,000 है। तो लिमिट से ज्यादा है क्या? हाँ भाई, 12,000 लिमिट से ज्यादा है। लिमिट से ज्यादा है तो बाहर कितना जाएंगे? 12,000। फिर विजय, विजय जब ऑडिट ही नहीं करवा रहा है तो ये टीडीएस भी नहीं काट सकता है। ठीक है, तो 10, जब टीडीएस नहीं काट सकता तो एज आ जाएंगे 10,800, टोटल हो जाएगी 22,800। टोटल के मैंने क्लियर लिखा तो था, ईच हर एक से 10,800 है, तो अजय से भी 10,800, विजय से भी 10,800। चलो ठीक है, आया समझ में? यस और नो? कुछ कुछ तो आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, कमीशन रिसीव हुआ है। ठीक है, कमीशन किस किस से? अब बताओ टैक्सेबल इनकम कितनी होगी? सीएमए वालों के पास एक अच्छा सा ऑप्शन है कि आप लोग उन वीडियोस को जाके इंस्टाग्राम पे 10 बार देख सकते थे। 10 बार, 10 बार क्या, अभी तो 50 बार देखते जब तक समझ में नहीं आता। बट आप लोगों के पास टाइम ही नहीं है।
द पॉइंट इज सीएमए वालों, सुनो अब, कमीशन, कमीशन पे टीडीएस कटता है 5%। कमीशन पे टीडीएस कितना कटता है? सॉरी, 5%। रिसीव्ड वर्ड भी दे रखा है, रिसीव्ड वर्ड दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा? ऑब्वियसली वो ग्रॉस्ड अप होगी। अब चलो ठीक है साहब, पहला मिला फर्म से, कैलकुलेशन ऑफ इनकम, कैलकुलेशन ऑफ इनकम, तो कमीशन फ्रॉम फर्म, फर्म से कमीशन मिला कितना है? 13,300 का। ठीक है, फर्म तो हमेशा टीडीएस काटेगी, कमीशन पे 5% टीडीएस कटता, मतलब ये 95 के बराबर हुआ। तो 13,300 डिवाइडेड बाय 95%, 14,000। और जबकि लिमिट कितनी है कमीशन पे? 15,000। लिमिट से कम है ना, लिमिट से कम है तो कल क्या समझाया था? लिमिट से कम है तो कल क्या समझाया था? अगर लिमिट से कम है तो कौन सी अमाउंट टैक्सेबल होगी? रिसीव्ड अमाउंट, मतलब जो क्वेश्चन में दे रखी है वही एज इट इज बाहर आ जाएगी। फ्रॉम इंडिविजुअल विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल कभी ऑडिट नहीं करवाता है। विदाउट इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल कभी ऑडिट नहीं करवाता है। जब वो ऑडिट ही नहीं करवा रहा है तो उस पर टीडीएस कटने का चांस सही नहीं, वो अमाउंट एज इट इज ही आएगी। भाई जो लोग टीडीएस नहीं काट सकते हैं उनकी अमाउंट तो एज इट इज आएगी ना। तीसरा पॉइंट, फ्रॉम एन इंडिविजुअल, उसका टर्नओवर कितना दे रखा है? 105 लाख, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा है तो वो ऑडिट करवाता है। टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा, इसका मतलब वो ऑडिट करवा रहा है। तो कमीशन फ्रॉम इंडिविजुअल 19,000 ऑडिट करवा रहा है तो टीडीएस काटा होगा 95%, तो ये आ गया 20,000। लिमिट कितनी है? 15,000। लिमिट से ज्यादा है तो इस तरह से होता है। अगर अगर ग्रॉस्ड अप अमाउंट लिमिट से ज्यादा है तो वही बार आ जाती है, और अगर ग्रॉस्ड अप अमाउंट लिमिट से कम है तो जो अमाउंट आपको रिसीव हुई होगी वही बार आ जाएगी। अगर लिमिट से, ये लिमिट है, अगर लिमिट से ज्यादा है तो वही बार आ गया, अगर लिमिट से कम है तो रिसीव्ड अमाउंट ही बार आएगी। आगे नेक्स्ट, लास्ट वाला पॉइंट, फ्रॉम एचयूएफ, फ्रॉम एचयूएफ टर्नओवर कितना? 98 लाख का, 1 करोड़ से कम है। कमीशन फ्रॉम एचयूएफ 1 करोड़ से कम है, टीडीएस नहीं काट सकता है, 28,000 एज इट इज। $78,400। आइए नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सेविंग अकाउंट ऑफ एसबीआई रुपीज 18,000। तो बताओ टैक्सेबल अमाउंट क्या होगी?
इंटरेस्ट किससे मिला है? इंटरेस्ट कहां से मिला है? सेविंग अकाउंट से। कल एग्जैक्टली वर्ड क्या लिखवाया था? हु इज लाइबल में देखो, बैंक केवल और केवल एफडी के ऊपर, ये क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ, एफडी के ऊपर टीडीएस काट सकती है। बैंक केवल और केवल एफडी के ऊपर टीडीएस काट सकती है, बाकी किसी पे भी नहीं। ठीक है, तो इन दैट केस यहां पे अकाउंट कौन सा दिया मैंने? सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट पे टीडीएस कटता ही नहीं है, तो टैक्सेबल होंगे सीधे 18,000 केवल। सेविंग अकाउंट पे टीडीएस ही नहीं कटता है। नेक्स्ट, बताओ टैक्सेबल इनकम। एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट है। वेल डन नम्रता। चलो मेरी बात सुनना। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी कभी टीडीएस नहीं काटती है, 36,000 एज इट इज टैक्सेबल। ठीक है, डिविडेंड वो भी किससे मिला है? फॉरेन कंपनी से। इंडियन कंपनी का डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है, इंडियन कंपनी का डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है, बट फॉरेन कंपनी का टैक्सेबल होता है। एंड डिविडेंड फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, और अगर इंडियन कंपनी कोई भी हो, इंडियन कंपनी चाहे गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, इंडियन कंपनी, और इंडियन कंपनी का डिविडेंड हमेशा क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। तो टैक्सेबल कितने हो रहे हैं? 90,000। मेरी बात सुनो, बीकॉम वालों को कुछ खास नहीं, बीकॉम वालों के ऑलमोस्ट आंसर सही थे। ठीक है, बीकॉम वालों से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीएमए वालों से बस एक रिक्वेस्ट है, समझने बात को बहुत कुछ ध्यान से ना। अदर सोर्सेज की फर्स्ट, ये मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी, ये देखना, यहाँ से नहीं, यहाँ से, यहाँ से।
दिखा यहां से? सबको दिख रहा है यहां से? यस और नो? सीएमए वाले यहां से सबको दिख रहा है क्या? यस सर। तो सुनना मेरी बात को अच्छे से ना, यहां से लेके लास्ट तक की जितनी भी मैंने थ्योरी लिखवाई है, एग्जाम्पल को छोड़ देना भले, यहां से लेके यहां तक की मैंने जितनी भी है, यहां तक, यहां तक जितनी भी थ्योरी लिखवाई है, आप लोगों के दो काम है। पहला, मुझे इसे कॉपी में लिख के इसकी पिक सेंड करोगे आज के आज। फर्स्ट पॉइंट से लेके अब तक जितनी भी मैंने थ्योरी लिखवाई है, वो सारी की सारी थ्योरी कॉपी में लिख के मुझे आज के आज सेंड करोगे, तो कल कोई क्लास है। अगर किसी एक जने की भी नहीं आई तो कल कोई क्लास नहीं है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, कल 11 बजे, कल सुबह 11 बजे यहां तक की थ्योरी का आपका टेस्ट है। तो बाय द वे, अगर उस थ्योरी में किसी का कुछ भी पंगा हुआ, देन he is not eligible to appear in the CMA examination. He should drop the CMA examination. समझ रहे हो बात को? तो सिंपल सी बात मैंने बहुत सिंपल वे में बोली है।